येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमांचलमांचलः। रक्षाबंधन कब मनाएं? 30 को मनाएं या 31 अगस्त को मनाएं? शंका उपलब्ध हुई तो समाधान आपके सामने लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ज्ञान प्रमाण चैनल में। पिछले वर्ष जिस प्रकार से रक्षाबंधन पर शंकाएं आई थी कि रक्षाबंधन आज मनाया जाए या कल मनाया जाए, उसी प्रकार से इस वर्ष 2023 में भी रक्षाबंधन को लेकर एक बार फिर से शंका उपस्थित हुई है कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन होगा या 31 अगस्त को होगा। पिछले बार की वीडियो में हमने सभी शास्त्र प्रमाणों के साथ में बहुत लंबी वीडियो उपलब्ध कराई थी, लेकिन इस वर्ष ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाकर एक छोटी सी वीडियो में आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जहां आपको शास्त्र प्रमाणों की आवश्यकता होगी तो आप वहां पर पिछले वर्ष की वीडियो को, रक्षाबंधन की वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वर्ष यदि बात करें तो रक्षाबंधन का जो पर्व है वह श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इस वर्ष जो श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है वह 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10:58 में आरंभ होगी। 10:58 तक 30 अगस्त को चतुर्दशी है और 10:58 प्रातः काल के बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी, जो कि 31 अगस्त को प्रातः 7:05 तक रहेगी। तो कुल मिलाकर 30 अगस्त को 10:58 से 31 अगस्त 7:05 तक श्रावण पूर्णिमा है, जो रक्षाबंधन के लिए पूर्णतः उपयोगी है। लेकिन वहीं 10:58 में जहां पूर्णिमा आरंभ होगी वहीं पर विष्टिभद्र नाम का करण भी आरंभ होगा, जिसे भद्रा कहा जाता है। और भद्रा कब तक रहेगा? 10:58 में आरंभ होगा और वहीं रात्रि 30 अगस्त की रात्रि 9:03 तक रहेगा। रक्षाबंधन के विषय में शास्त्रों ने कहा है कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी कहा जाता है रक्षाबंधन को। तो भद्रा काल में श्रावणी पर्व नहीं करना चाहिए, अर्थात रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। तो इतना स्पष्ट हो गया कि 30 अगस्त को 10:58 से रात्रि 9:03 तक भद्रा है, इसलिए इस बीच रक्षाबंधन नहीं होगा, जिसका कोई भी खंडन कहीं शास्त्रों में नहीं। बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्य। बाकी चीजों में आप मुख को त्याग सकते हैं, पुच्छ को त्याग सकते हैं, दिवा अथवा रात्रि को त्याग सकते हैं, लेकिन श्रावणी में ऐसा कोई नियम नहीं है। उसमें सिर्फ यही नियम है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं करना है, श्रावणी नहीं मनानी है। तो अब आपके पास समय रहा कब का? तो 30 अगस्त की रात्रि 9:03 के बाद का। और 9:03 के बाद में क्या कहा जाता है? वो रात्रि का समय है। तो क्या रात्रि में रक्षाबंधन कर सकते हैं? तो शास्त्र क्या कहते हैं उसको जानते हैं। कहा है कि तत् भद्रा सत्वेतु रात्रावपि तदन्ते कुर्यात्। आप रक्षाबंधन के पर्व को रात्रि में, यदि दिन में भद्रा है तो रात्रि में भी कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? रात्रि में कौन सा समय अच्छा है? तो रात्रि के लिए बताया कि भद्रा रहिते प्रदोष आदि काले कार्यम। ये धर्म सिंधु में कहा गया है कि भद्रा पूर्ण होने के बाद में जो प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल में आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। अब 30 अगस्त को प्रदोष काल कब है? तो 30 अगस्त का प्रदोष काल देखें तो सामान्य रूप से सायंकाल 30 अगस्त के सायंकाल में 6:50 से रात्रि 9:05 तक प्रदोष काल रहेगा। आपकी भद्रा रहेगी 9:03 रात्रि तक, प्रदोष काल रहेगा 9:05 रात्रि तक। कुल मिला के 4 और 5 2 मिनट का समय आपके पास है, जो कि शास्त्रानुसार बिल्कुल शुद्ध समय है रक्षाबंधन के लिए, जिसमें कोई विरोध नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो आप 9:03 से 5 तक कर सकते हैं। लेकिन ये समय बहुत कम है। इतना समय तो चंदन टीका घोलकर उसे लगाने में ही लग जाएगा, तो आप रक्षा कब बांधेंगे? तो क्या रात्रि में भी कर सकते हैं? तो उसके लिए कहा उदये त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वे द्युः। यदि दूसरे दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त से कम हो, अर्थात 6 घड़ी से कम हो,
लगभग 144 मिनट अर्थात 2 घंटा 24 मिनट से तिथि जो है पूर्णिमा की वो कम हो तो आप पहले दिन ही करें। पहले दिन कब करें? तो कहते हैं रात्रावपि तदन्ते कुर्यात्, रात्रि में भी कर सकते हैं। लेकिन विशेष फल जो है वो प्रदोष काल में है। प्रदोष काल का समय ना मिले तो रात्रि में करें। अब रात्रि में यदि आपका मन ना माने, आपका मन नहीं मान रहा है कि मैं रात्रि में रक्षाबंधन करूं, क्योंकि रक्षाबंधन का यदि नियम देखें तो आपको व्रत करके रक्षाबंधन करना चाहिए। भोजन करने के बाद में रक्षा बांधने का कोई विशेष लाभ नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप 31 अगस्त को प्रातः 7:05 तक पूर्णिमा तिथि है, तो आप 7:05 से पहले, क्योंकि आजकल उजाला बहुत जल्दी हो जाता है, सूर्योदय का समय जल्दी होता है, तो उसके बाद आप जल्दी उठ करके भगवान को प्रणाम करके रक्षाबंधन का कार्य 7:05 से पहले कर सकते हैं। लेकिन ये समय भी यदि उपयुक्त ना लगे, आपके पास बहुत दूर दूर आपको जाना हो रक्षा बांधने के लिए और इतनी जल्दी नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे? प्रातः काल भगवान को राखी अर्पित करके, चंदन तिलक इत्यादि करके, भोग इत्यादि लगा करके, उसके बाद आप राहु काल को त्याग कर, तो आप 31 अगस्त को राहु काल का समय त्याग कर दोपहर 1:47 से 3:23 दोपहर तक, इस बीच में रक्षाबंधन का पर्व आरंभ ना करें। बाकी किसी भी समय आप रक्षा बांध सकते हैं। कार्य को आरंभ पहले कर लें, उसके बाद आप दिन भर भी रक्षा बांध सकते हैं। तो कोई शंका करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं। अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि शास्त्रानुसार जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार हम कार्य करें। लेकिन यदि समय उतना नहीं मिल पाता तो आप भगवान का नाम लेके क्षमा प्रार्थना करके अपने कार्य को 31 अगस्त को भी निर्विरोध रूप से कर सकते हैं। ज्यादा शंकाओं में नहीं पड़ना है। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही निकलता है कि आप 30 को दिन में रक्षाबंधन का यह पर्व ना मनाएं। अगर समय मिले तो रात्रि के समय, प्रदोष काल के समय, भद्रा बीतने के बाद 9:03 के बाद इस पर्व को मना सकते हैं। यदि रात्रि में ना मनाना चाहें तो आप दूसरे दिन 31 अगस्त को प्रातः काल इस पर्व को मनाएं, और उसमें भी यदि आपको संकोच हो रहा है कि समय जल्दी है तो आरंभ 7 बजे से पहले कर लें। उसके बाद आप अपने समयानुसार इस पर्व को मना सकते हैं। प्रेम से रहिए, खुशी से रहिए, खुशियां बांटते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। आपको ऐसी जानकारियां इस चैनल में मिलती रहेंगी। जय श्री राम।